नमस्कार, मैं शालिनी। स्वागत है आपका सिटी जंक्शन न्यूज में। अपना चैनल अपनी बात। सबसे पहले डालते हैं एक नजर आज की खास खबरों पर। खास खबरों के प्रायोजक हैं गोपाल सुपर बाजार, शुद्धता, गुणवत्ता और अपनेपन का एहसास, मयूर कॉलोनी, मलकापुर रोड, अकोला। सह प्रायोजक है पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट, गीतानगर, जहां हर निवाले पर मुंह से निकले वाह वही है पेशवा। जी हाँ, पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट, गीतानगर, अकोला। लॉकडाउन में ढिलाई, रास्तों पर नागरिक एवं वाहनों का मुक्त संचार। बेवजह भीड़ करने वालों पर अब पुलिस की रहेगी आसमान से नजर। पेट्रोल और डीजल के बढ़ के दाम, ऑटो चालकों ने किराया बढ़ाया दोगुना। अकोला आकोट मार्ग पर वाहनों के बीच भिड़ंत, एक की दर्दनाक मौत। और पेट्रोल खरीदने पेट्रोल पंप पर वाहनों की लगी कतार। खास खबरों के प्रायोजक थे गोपाल सुपर बाजार, शुद्धता, गुणवत्ता और अपनेपन का एहसास, मयूर कॉलोनी, मलकापुर रोड, अकोला। सह प्रायोजक है पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट, गीतानगर, जहां हर निवाले पर मुंह से निकले वाह वही है पेशवा। जी हाँ, पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट, गीतानगर, अकोला। अब समाचार विस्तार से। कोरोना संक्रमण की श्रृंखला तोड़ने के लिए मंगलवार से लॉकडाउन लागू किया गया है। लॉकडाउन के दौरान जिले में क्या बंद रहेगा और क्या शुरू, इसे लेकर प्रशासन बार बार अपनी भूमिका बदल रहा है। राशन, मेडिकल, होटल, रेस्टोरेंट, दूध डेयरी जैसी जरूरी दुकानें शुरू रहेगी। लॉकडाउन के पहले दिन ही जीवनावश्यक चीजें खरीदने के लिए नागरिकों की चहल पहल दिखाई दी। शहर में जगह जगह पुलिस बंदोबस्त होने के बाद भी नागरिक और वाहन चालक बड़ी संख्या में रास्ते पर घूमते नजर आ रहे थे। हालांकि पिछले 2-3 दिनों में मास्क न लगाने वाले सैकड़ों नागरिकों पर कार्रवाई होने से डर के मारे सभी नागरिक मास्क लगाकर घर के बाहर निकल रहे हैं। पहले लॉकडाउन का अनुभव आने के बाद अब सब नागरिक होशियार हो गए हैं। कई वाहनों पर अत्यावश्यक सुविधाएं, कार्यालय द्वारा दिए गए प्रमाण पत्र आदि के स्टिकर लगे दिखाई दे रहे हैं। कुछ नागरिक खुलेआम गलों में पहचान पत्र लटकाकर घूम रहे हैं। पहले लॉकडाउन के समय जो डर नागरिकों में था, अब वैसा डर नागरिकों में दिखाई नहीं दे रहा है। इसलिए 8-9 महीनों से लॉकडाउन में ड्यूटियां निभाते निभाते पुलिस भी बोर हो गई है, इसलिए पुलिस भी ढिलाई बरत रही है। इस कारण यह लॉकडाउन बेअसर दिखाई दे रहा है। इस तरह की चर्चाएं नागरिकों में चल रही है। कोरोना संक्रमण का प्रभाव दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते प्रशासन के पास लॉकडाउन के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए वह भीड़ को अलग करना जरूरी है। शहर के मुख्य बाजार या परिसर में भीड़ ना हो, इसलिए फिक्स पॉइंट लगाए गए हैं। पुलिस सभी जगह पर नजर नहीं रख सकती है। अब बेवजह भीड़ इकट्ठा होने की जानकारी पल भर में प्राप्त हो, इसलिए पुलिस विभाग द्वारा ड्रोन कैमरे की सहायता ली जा रही है। ड्रोन कैमरे के जरिए कंटेनमेंट जोन पर नजर रखी जा रही है। जहां भी भीड़ दिखाई दे या कोई अनुचित घटना दिखाई देती है, तब इसकी जानकारी तुरंत नजदीकी पुलिस थाने को प्राप्त हो रही है। इसलिए लॉकडाउन को सफल बनाने के लिए और भीड़ पर नजर रखने के लिए यह ड्रोन कैमरे पुलिस के लिए मददगार साबित हो रहे हैं। बेवजह भीड़ करने वालों पर अब रास्ते के साथ साथ आसमान से भी पुलिस की पैनी नजर रहेगी। आसमान में विहार करने वाले इन ड्रोन कैमरे को लेकर नागरिकों में उत्सुकता दिखाई दे रही थी। डीजल और पेट्रोल के लगातार बढ़ रही कीमतों का असर अब साफ दिखाई दे रहा है। मुंबई महानगर क्षेत्र में ऑटो और टैक्सी वालों ने किराया बढ़ा दिया है। मुंबई में ऑटो का न्यूनतम किराया 18 रुपये से बढ़ाकर 21 रुपये और काली पीली टैक्सी का किराया 22 रुपये से बढ़ाकर 25 रुपये कर दिया है। इसके देखा देखी अकोला शहर के ऑटो चालकों ने भी 3 रुपये बढ़ोतरी करने के बजाय सीधे 10 रुपये की बढ़ोतरी किराए में कर दी है। पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने के पहले शहर में सभी और 10 रुपये सवारी से ऑटो चालक किराया वसूला करते थे। अब किराया दोगुना किया गया है। इस कारण यात्रियों में नाराजगी व्यक्त हो रही है। वहीं कई ऑटो चालक बड़े किराए को लेकर खुश दिखाई दे रहे हैं। कोविड नियमों के तहत ऑटो में केवल 2 ही सवारी बिठाने की अनुमति दी गई है। पिछले वर्ष लॉकडाउन के कारण कमाई न होने से ऑटो चालक परेशान हो गए थे। कई ऑटो चालकों का बैंक का कर्जा बढ़ गया था, लेकिन अब किराया दोगुना बढ़ने के कारण ऑटो चालकों में आय की उम्मीद जगी है। इस बड़े किराए का असर आम लोगों की जेब पर पड़ेगा। वहीं कुछ ऑटो चालकों ने कहा कि धीरे धीरे स्थितियां सामान्य होगी। अच्छी सेवा देने के बाद सवारियां खुशी से किराया बढ़ोतरी स्वीकार करेगी।
अकोला शहर के अकोट रोड स्थित दिल्ली यूपी रोड लाइन ट्रांसपोर्ट के सामने सब्जी का माल भरकर शहर में आने वाले टाटा एस वाहन की विरुद्ध दिशा से आने वाली मोटरसाइकिल से जोरदार भिड़ंत होने के कारण मोटरसाइकिल सवार की दर्दनाक मौत हो गई। इस दुर्घटना में मोटरसाइकिल का भी बड़ा नुकसान हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस उप निरीक्षक जनार्दन खंडेराव, संजय पांडे, पंकज श्रीवास, सोपान डाबेराव ने घटनास्थल पर पहुंचते हुए मृतदेह पोस्टमार्टम हेतु सुरक्षा रवाना किया। पुलिस ने दोनों वाहन जब्त कर आगे की जांच आरंभ की थी। मृतक की शिनाख्त नहीं हो पाई है। जिलाधिकारी जितेंद्र पापलकर ने 23 फरवरी से 1 मार्च तक के लॉकडाउन के दौरान अत्यावश्यक सेवा व नियमित सेवाओं के लिए नए संशोधित आदेश जारी किए हैं, जिसके अंतर्गत समूचे जिले में 12 पेट्रोल पंप खुलेंगे, जिनमें से अकोला शहर के 5 पेट्रोल पंप केवल अत्यावश्यक सेवाएं देने वाले लोगों के लिए ही पेट्रोल का आवंटन करेंगे। इस आदेश के कारण निजी अत्यावश्यक सेवाओं के कर्मचारी पेट्रोल की कमी से प्रभावित हो सकते हैं। सुबह 8 से दोपहर 3 बजे तक अत्यावश्यक सेवा प्रदान करने वालों के लिए ईंधन उपलब्ध कराने की अनुमति रहेगी। इसके अलावा हर एक तहसील में सिर्फ 1 पेट्रोल पंप खुला रहेगा। लॉकडाउन के दौरान इमरजेंसी में अगर कोई काम निकल सकता है, इसलिए अपने अपने वाहनों में पर्याप्त मात्रा में ईंधन उपलब्ध हो, इसलिए अत्यावश्यक सेवा प्रदान करने वालों के साथ साथ निजी वाहन चालक भी इन पेट्रोल पंपों पर बड़ी संख्या में दिखाई दे रहे हैं। इसलिए पेट्रोल पंपों पर ईंधन भरवाने के लिए भी भीड़ इकट्ठा हो रही है। अकोट फैल पुलिस थाने के अंतर्गत आने वाले नायगांव शिलोड़ा रोड पर अवैध रूप से बिक्री हेतु देशी शराब का माल लाया जा रहा है। इस तरह की जानकारी एटीसी दल को मिलने पर उन्होंने इस रास्ते पर जाल बिछाकर कार्रवाई की। इस कार्रवाई में पुलिस ने आरोपी सचिन नामदेव खोबरागड़े व दीपक नारायण रसाल को गिरफ्तार कर उनके पास से देशी शराब की 4 पेटियां व मोटरसाइकिल समेत कुल 60,000 रुपये का माल बरामद किया। दोनों ही आरोपियों के खिलाफ शराबबंदी प्रतिबंधक कानून के तहत कार्रवाई की गई। समाचारों में अब वक्त हो चला है बुलेट की रफ्तार से खबरें देखने का, तो आइए देखते हैं बुलेट खबरें। म्यांमार में सेना के टैंकों के सामने डटे रहे निहत्थे नागरिकों का था एक ही नारा, लोकतंत्र चाहिए। आंग सान सू की रिहाई की नागरिकों ने की मांग। चीन से निपटने के लिए वियतनाम की विशेष तैयारी, 70 एकड़ आइलैंड का करेगा समंदर में निर्माण। इस आइलैंड पर वियतनाम बना रहा है सेना का बेस। प्रधानमंत्री मोदी आसाम व बंगाल के दौरे पर। मोदी ने हुगली में कहा, बंगाल पूरी बर्तन चाहता है, बोले बंगाल अब रोजगार युक्त होगा। राहुल गांधी की वायनाड में ट्रैक्टर रैली, बोले केंद्र सरकार खेती पर कब्जा कर रही है, कहा केंद्र सरकार किसानों का दर्द नहीं समझ रही। वन मंत्री संजय राठौड़ पहुंचे पोहरा देवी का दर्शन लेकर महंतों से की चर्चा। संजय राठौड़ के समर्थकों ने किया शक्ति प्रदर्शन। पतंजलि की दवा का प्रमोशन करने पर विवाद, आईएमए ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से मांगा स्पष्टीकरण। आईएमए ने कहा केंद्रीय मंत्री ने एमसीआई के नियमों को तोड़ा। लॉकडाउन के 11 महीने के बाद कश्मीर ट्रैक पर कोरोना के कारण बंद हुई रेल सेवा यात्रियों के लिए बहाल। बनिहाल से बारामूला तक दौड़ी रेल। राज्य के बजट पर बोले पूर्व वित्त मंत्री मुनगंटीवार, कहा लेखानुदान से काम चला है, जुलाई में पेश करे पूर्ण बजट। चुनाव वर्ष में पेश होती है लेखानुदान की मांग। भाजपा का राज्य में जेल भरो आंदोलन स्थगित, बिजली कनेक्शन काटने का फैसला रद्द करने की मांग। बावनकुले ने कहा सीएम की अपील के चलते आंदोलन स्थगित। सोनम जी को सलाम, रियल रैंचो की सीएम ठाकरे ने की तारीफ, कहा देशभक्ति आपकी जिद और समर्थन के लिए आपको सलाम। सेना के जवानों के लिए बनाया सोनम ने आधुनिक टेंट। दादरा नगर हवेली के सांसद डेल करने की खुदकुशी, मुंबई के मरीन ड्राइव स्थित होटल में ली फांसी। आत्महत्या की वजह का पता नहीं चला, 9 बार सांसद रह चुके हैं। कोरोना लहर के चलते अंतरराष्ट्रीय बाजार में गिरावट, शेयर बाजार में साल की सबसे बड़ी गिरावट, सेंसेक्स 1145 अंक टूटा।
मुंबई में ऑटो टैक्सी का किराया बढ़ा, पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों का असर, कई चालकों ने बड़े किराए को लेकर जाहिर की खुशी। विरुष्का के घर नहीं है कोई नौकर, पूर्व क्रिकेटर शरणदीप सिंह ने किया खुलासा, बोले दोनों ही बेहद डाउन टू अर्थ है। नो मीन्स नो फिल्म का ट्रेलर लॉन्च, बॉलीवुड डायरेक्टर विकास वर्मा की बिग बजट फिल्म, युवा अभिनेता ध्रुव वर्मा की फिल्म में मुख्य भूमिका। पनघट के गाने में डबल लुक में दिखेगी जानवी कपूर, फिल्म रूही का गीत, बहुत कठिन है डगर पनघट की सभी और चर्चा, जानवी के साथ राजकुमार राव और वरुण शर्मा की भूमिका। न्यूजीलैंड की ऑस्ट्रेलिया पर जोरदार जीत, डेवोन कॉनवे ने खेली नाबाद 99 रन की पारी, कंगारू टीम 131 पर हुई ढेर। बुधवार को तीसरा टेस्ट खेला जाएगा मोटेरा स्टेडियम में, एलईडी लाइट में गुलाबी गेंद से खेला जाएगा टेस्ट, यह मुकाबला डे नाइट खेला जाएगा। राष्ट्रपति कोविंद करेंगे मोटेरा स्टेडियम का उद्घाटन, विश्व का नंबर 1 है स्टेडियम मोटेरा, 63 एकड़ मैदान में फैला है स्टेडियम। अंत में डालते हैं एक नजर आज की खास खबरों पर। खास खबरों के प्रायोजक हैं गोपाल सुपर बाजार, शुद्धता गुणवत्ता और अपनेपन का एहसास, मयूर कॉलोनी मलकापुर रोड अकोला। सह प्रायोजक है पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट गीतानगर, जहां हर निवाले पर मुंह से निकले वाह वही है पेशवा। जी हां, पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट गीतानगर अकोला। लॉकडाउन में ढिलाई, रास्तों पर नागरिक एवं वाहनों का मुक्त संचार। बेवजह भीड़ करने वालों पर अब पुलिस की रहेगी आसमान से नजर। पेट्रोल और डीजल के भड़के दाम, ऑटो चालकों ने किराया बढ़ाया दोगुना। अकोला आकोट मार्ग पर वाहनों के बीच भिड़ंत, एक की दर्दनाक मौत। और पेट्रोल खरीदने पेट्रोल पंप पर वाहनों की लगी कतार। खास खबरों के प्रायोजक थे गोपाल सुपर बाजार, शुद्धता गुणवत्ता और अपनेपन का एहसास, मयूर कॉलोनी मलकापुर रोड अकोला। सह प्रायोजक है पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट गीतानगर, जहां हर निवाले पर मुंह से निकले वाह वही है पेशवा। जी हां, पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट गीतानगर अकोला। समाचारों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी शहर की ताजा जानकारी और महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। नमस्कार।